आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने त्योहारों के दिनों में मुसाफिरों की सहूलतों और सफर से मुताल्लिक इंतजामात का जायजा लेने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा किया। झारखंड असेंबली इंतखाबात के लिए दाखिल की गई नामजदगियां वापस लेने के बाद अब कुल 1211 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। अक्टूबर के महीने में जीएसटी की वसूली अभी तक की सबसे ज्यादा वसूली के बाद दूसरे नंबर पर रही। ये वसूली 1.87 लाख करोड़ रुपए रही। हुकूमत ने बावकार नेशनल यूथ अवार्ड्स 2022-23 के लिए दरखास्तें तलब की हैं। दुनिया भर में गुजराती बिरादरी आज नया साल मना रही है और भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी मालविका बंसोड़ और आयुष शेट्टी जर्मनी में हैलो ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने त्योहारों के सिलसिले के दौरान मुसाफिरों की सहूलतों और सफर से मुताल्लिक इंतजामात का जायजा लेने के लिए कल शाम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा किया। उन्होंने प्लेटफार्मों पर रेलगाड़ियों का इंतजार करते हुए मुसाफिरों से बातचीत की। कुछ मुसाफिरों ने बताया कि भीड़भाड़ से निपटने के मुनासिब इंतजामात की वजह से प्लेटफार्मों पर पहुंचने में कोई दुश्वारी नहीं हुई। जनाब वैष्णव ने रेलवे हिफाजती फोर्स आरपीएफ और रेल अफसरान की तरफ से किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। वजीर मौसूफ ने नामनिगारों से बात करते हुए खुशगवार सफर के लिए रेलवे अफसरान की तरफ से किए गए इकदामात को सराहा। जनाब वैष्णव ने स्टेशन पर नज्म व ज़ब्त बरकरार रखने में ताउन देने पर मुसाफिरों की भी सताइश की। जनाब वैष्णव के मुताबिक पिछले साल भारतीय रेलवेज ने दिवाली और छठ पूजा के दौरान 4500 से ज्यादा रेलगाड़ियां चलाई थीं। अलबत्ता इस साल इन खुसूसी रेलगाड़ियों की तादाद बढ़ाकर 7435 कर दी गई है। उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर तक इन खुसूसी रेलगाड़ियों में 51 लाख लोगों ने सफर किया है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए शिमाली रेलवे के ताल्लुकात आम्मा के चीफ ऑफिसर हिमांशु शेखर उपाध्याय ने कहा, छठ के त्योहार को देखते हुए उत्तर रेलवे द्वारा आज की डेट में 68 ट्रेन चलाई जाएंगी या उत्तर रेलवे होकर गुजरेंगी। ये स्पेशल ट्रेन हैं। 2 नवंबर को 71 स्पेशल ट्रेन उत्तर रेलवे द्वारा चलाई जाएंगी। 52 रेगुलर ट्रेन चल रही हैं। उसके अलावा करीब 22-23 स्पेशल ट्रेन चल रही हैं। झारखंड असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मैदान में कुल 1211 उम्मीदवार हैं। असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए अपनी उम्मीदवारी वापस लेने का कल आखिरी दिन था। 81 रुकनी असेंबली के लिए पोलिंग 2 मरहलों में होगी। पहले मरहले में 43 असेंबली हलकों के लिए वोटिंग 13 नवंबर को होगी। पहले मरहले में इंतखाबी मैदान में 683 उम्मीदवार हैं, जबकि कल पर्चा नामजदगी वापस लेने के बाद दूसरे मरहले में 528 उम्मीदवार हैं। दूसरे मरहले में 38 असेंबली हलकों के लिए पोलिंग 20 नवंबर को कराई जाएगी। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। सीनियर बीजेपी रहनुमा और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज रांची का दौरा करेंगे। जनाब शाह बीजेपी रहनुमाओं के साथ झारखंड में इंतखाबी तैयारियों का जायजा लेंगे। जनाब शाह घाटशिला के धालबूमगढ़ और हजारीबाग के बरकट्टा में आज, जबकि चित्रा के सिमारा में कल इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। इस दौरान झारखंड में इंतखाबी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और बरसर इख्तिदार INDIA इत्तेहाद और अपोजिशन NDA लोगों को अपनी जानिब रागिब करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। झारखंड इंतखाबात में बीजेपी के मुआविन इंचार्ज और आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि अगर बीजेपी इख्तिदार में आई तो वो रियासत पे शहरियों का कौमी रजिस्टर NRC नाफिज करेंगे। पूरा जो झारखंड का JMM है, ये एक घुसपैठियों का सरकार है। ये अगर सरकार रिपीट होगा तो हम लोग का कोई सुरक्षा नहीं रहेगा, हमारा कोई समाज सुरक्षित नहीं रहेगा। ये सरकार हटाना झारखंड वासियों का जिम्मेदारी है। दूसरी जानिब कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने बीजेपी पर आईन मुखालिफ होने का इल्जाम लगाया। जनाब गोपाल ने कहा कि उनकी पार्टी इस मामले को और बड़े पैमाने पर उठाएगी। बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, then बिल्कुल ही that issue we are going to raise it in a bigger level. I think the atmosphere in Jharkhand is very good. So far as India alliance is concerned, our Gadbadhan will win.
झारखंड में असेंबली इंतखाबात 2 मरहलों में होंगे। पहले मरहले में 13 नवंबर को, जबकि दूसरे मरहले में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 4 नवंबर है। तफसील हमारे नामानिगार से। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात के 288 हलकों के लिए 7066 उम्मीदवारों के पर्चे सही पाए गए हैं। नांदेड़ लोकसभा जिमनी इंतखाब के लिए जांच पड़ताल के बाद 22 उम्मीदवारों के पर्चे सही पाए गए हैं। पीर तक नामजदगियां वापस ली जा सकती हैं। रियासत में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। महाराष्ट्र में तकरीबन 9 करोड़ 10 लाख राय दहिंदगान हैं। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं जमीर रजवी। अक्टूबर के महीने में अशिया और खिदमात की मजमूई टैक्स वसूली में 9% इजाफा होकर ये 1.87 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई। ये इजाफा घरेलू फरोख्त और जीएसटी वसूली पर बेहतर तरीके से अमल दरामद की वजह से हुआ है। ये वसूली अभी तक की सबसे ज्यादा वसूली के बाद दूसरे नंबर पर है। मरकजी जीएसटी वसूली इस माह के दौरान 33,821 करोड़ रुपए, रियासती जीएसटी वसूली 41,864 करोड़ रुपए, मरबूत आईजीएसटी वसूली 99,111 करोड़ रुपए और महसूल की रकम 12,550 करोड़ रुपए रही। अक्टूबर 2023 में कुल वसूली 1.72 लाख करोड़ रुपए थी, जबकि अक्टूबर 2024 में ये दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा वसूली रही। अप्रैल 2024 में सबसे ज्यादा वसूली 2.10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की थी। जीएसटी वसूली की इस रकम से भारतीय मईशत के सेहतमंद रुझान का पता चलता है। इस इजाफे की वजह घरेलू खपत और दरामदाती सरगर्मियां हैं। माहिरीन का कहना है कि जीएसटी वसूली में यह इजाफा त्योहारों के मौके पर अशिया की फरोख्त और जीएसटी वसूली पर बेहतर अमल दरामद की वजह से हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी ने कल शाम मुहूर्त ट्रेडिंग की। इस तरह संवत 2081 का आगाज हो गया है। बीएसई अदद इशारिये में 335 पॉइंट्स या 0.42% का इजाफा हुआ और यह 79,724 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई के अदद इशारिये निफ्टी में 99 पॉइंट्स या 0.41% का इजाफा हुआ और यह 24,304 पर बंद हुआ। कारोबार से पहले का सेशन शाम 5:45 पर शुरू हुआ और शाम 6 बजे खत्म हुआ, जबकि मामूल का कारोबार शाम 6 बजे से शाम 7 बजे तक जारी रहा। दुनिया भर में गुजराती बिरादरी आज अपना नया साल मना रही है। गुजरात में हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत के कार्तिक महीने के पहले दिन नया साल मनाया जाता है। गुजराती नया साल, जो बेस्तु वर्ष के नाम से भी जाना जाता है, आज रियासत भर में रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट। गुजरात में हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत के कार्तिक महीने के पहले दिन नया साल मनाया जाता है। बेस्तु वर्ष के नाम से मारूफ गुजराती नए साल के मौके पर अहम मंदिरों में अकीदतमंदों की बड़ी तादाद जमा होती है और लोग भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। लोग अपने घरों की सफाई करते हैं और बेस्तु वर्ष के ज़िमन में मेहमानों के इस्तकबाल के लिए दाखिली दरवाजों को रंगोली से सजाया जाता है। ताजिर और कारोबारी घराने अपने तिजारती मकामात पर पूजा करते हैं और अपनी दुकानों को 5 दिनों के लिए बंद रखते हैं। लोग अपने अतराफ करीबी अफराद के घर जाकर नूतन वर्ष अभिनंदन कहकर नए साल की मुबारकबाद देते हैं। इस दौरान एक दूसरे को मिठाइयां भी पेश की जाती हैं। अहमदाबाद से अपर्णा खूंट की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं जमीर रजवी। उत्तर प्रदेश में पूरी रियासत में मजहबी जोशो खरोश के साथ गोवर्धन पूजा की जा रही है, खासकर मथुरा वृंदावन के इलाके में, जहां भगवान कृष्ण के अकीदतमंद बड़ी तादाद में जमा हुए हैं। एक रिपोर्ट। गैर मुल्की अफराद, मकामी लोगों के साथ साथ सयाह और पूरे मुल्क से आने वाले अकीदतमंदों ने मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण के मुख्तलिफ मंदिरों में पूजा अर्चना की और मुकद्दस गोवर्धन की परिक्रमा की। अकीदतमंद भगवान को 56 भोग चढ़ा रहे हैं और खाने का ढेर लगा रहे हैं, जिसे अन्नकूट कहा जाता है। इस मौके पर लोग अपनी गाय को भी सजा रहे हैं और उसकी पूजा कर रहे हैं। कुछ मंदिरों में कल भी गोवर्धन पूजा की गई थी। द्वारकाधीश मंदिर में कल एक बड़ी तकरीब का इनेकाद किया गया था, जबकि बहुत से मंदिरों में आज गोवर्धन पूजा की जा रही है। कल बुंदेलखंड इलाके में मशहूर लठमार दिवाली भी मनाई गई। लखनऊ से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं आसिया मेमुना। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है।
खेल कूद और नौजवानों के उमूर के वजीर मनसुख मांडविया ने नौजवानों से बावकार नौजवानों के कौमी इनामात 2022-23 के लिए दरखास्तें पेश करने की अपील की है। ये इनामात इनफरादी जुमरे में 15 साल से 29 साल के नौजवानों और समाजी खिदमात और तरक्की के मुख्तलिफ शोबों में ताउन देने और बेहतरीन काम करने वाली तंजीमों को तफवीज किए जाते हैं। इन शोबों में सेहत, इंसानी हुकूक के फरोग, सरगर्म शहरी खिदमात और कम्युनिटी खिदमात शामिल हैं। ये इनाम इनफरादी जुमरे में तमगे, सर्टिफिकेट और 1 लाख रुपए नकद पर मुश्तमिल होते हैं, जबकि तंजीमों को 3 लाख रुपए के नकद रकम बतौर इनाम दी जाती है। जनाब मांडविया ने जोर देकर कहा कि यह इनाम महज एक सताइश नहीं है, बल्कि सभी की शमूलियत वाले और तरक्की पसंद भारत के नौजवान क़यादत के परवान चढ़ने का जश्न है। सरकार ने राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2022-23 हेतु आवेदन की तारीख 15 नवंबर 2024 तक जारी कर दी है। मेरा सभी देश के युवाओं को आग्रह है, जिसमें कोई अच्छा सामाजिक कार्य किया हो, देश के युवा जगत में कोई विशिष्ट आपका योगदान हो, तो आप अवश्य आवेदन पत्र दीजिए और इस पुरस्कार के अधिकारी बनिए। नौजवानों के कौमी इनामात 2022-23 के लिए वजारत दाखिला के कॉमन अवार्ड पोर्टल पर दरखास्तें तलब की जा रही हैं। दरखास्तें पेश करने की आखिरी तारीख 15 नवंबर है। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने यह भी कहा है कि अगले 2 दिन में केरला और माहे में हल्की से दरमियानी बारिश हो सकती है। IMD के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन में शिमाल और मशरकी भारत में कम से कम दर्जा हरारत और कमी आने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने दिल्ली NCR में कल तक रात और सुबह के औकात में धुआं और धुंध रहने की भी पेशगोई की है। दिल्ली NCR खित्ते में हवा का मयार खराब के जुमरे में रहेगा। भारत अमेरिका मुश्तरका खुसूसी दस्तों की 15वीं मशकें वज्र प्रहार आज अमेरिका के शहर इदाहो में ऑर्कर्ड कॉम्बैट तरबियती मरकज में शुरू होंगी। ये मशकें इस महीने की 22 तारीख तक जारी रहेंगी। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी मालविका बंसोड़ और आयुष शेट्टी जर्मनी के सारब्रोकन में जारी हाई-लो ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। खवातीन के सिंगल्स के कल खेले गए क्वार्टर फाइनल मैच में 6ठे दर्जे की मालविका बंसोड़ ने 4थे दर्जे की वियतनाम की गुएनेन थैइलेन को शिकस्त दी। सेमीफाइनल में आज मालविका का मुकाबला डेनमार्क की जूली डेवाल से होगा। वहीं जैकबसन ने भारत की 17 साल खिलाड़ी रक्षिता श्री संतोष राज को हरा दिया। मर्दों के सिंगल्स मुकाबले में 19 साल आयुष शेट्टी ने फिनलैंड के केले काल्जोनेन को शिकस्त दी। फाइनल में आज आयुष शेट्टी का मुकाबला फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव से होगा। ये 3 खबरें अब अखबारात के आईने के साथ हैं। आसिया मैमुना। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने दिवाली के बाद दिल्ली में आलूदगी की सतह बढ़ने की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा राशि सहारा की शह सुर्खी है, दिल्ली का AQI 400 से मुतजाविज, पाबंदी के बावजूद पटाखे छोड़े गए। रोजनामा प्रताप ने दिल्ली के वजीर माहौलियात गोपाल राय की जानिब से दिल्ली में बढ़ती फजाई आलूदगी से निपटने के लिए 200 मोबाइल एंटी स्मॉग गन को तैनात करने की खबर को सफ़े अव्वल पर शाये किया है। रोजनामा मिलाप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से हरियाणा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के यौम तासीस के मौके पर मुबारकबाद देने की खबर को नुमाया तौर पर पेश किया है। रोजनामा इनकलाब ने वजीर आजम मोदी की इक्तिसादी मुशावरती कौंसिल के चेयरमैन विवेक देबराय के इंतकाल की खबर को अहमियत के साथ शाये किया है। वजीर आजम ने गहरे रंजो गम का इजहार किया। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने त्योहारों के दिनों में मुसाफिरों की सहूलतों और सफर से मुताल्लिक इंतजामात का जायजा लेने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा किया। झारखंड असेंबली इंतखाबात के लिए दाखिल की गई नामजदगियां वापस लेने के बाद अब कुल 1211 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। अक्टूबर के महीने में GST की वसूली अभी तक की सबसे ज्यादा वसूली के बाद दूसरे नंबर पर रही। ये वसूली 1.87 लाख करोड़ रुपए रही। हुकूमत ने बावकार नेशनल यूथ अवार्ड्स 2022-23 के लिए दरखास्तें तलब की हैं। दुनिया भर में गुजराती बिरादरी आज अपना नया साल मना रही है और भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी मालविका बंसोड़ और आयुष शेट्टी जर्मनी में हाई-लो ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स में पहुंच गए हैं। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।